नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने किया जम्मू कश्मीर का दौरा। श्रीनगर में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के 19वें इजलास में की शिरकत। अदालती इंतजामिया की तारीफ की। अमरनाथ यात्रा सन 2023 का आज बाज़ाब्ता आगाज। यात्रियों का पहला काफिला बेस कैंपों से गुफा के लिए रवाना। यात्रियों का पहला दस्ता आज करेगा बाबा बर्फानी के पहले दर्शन। बालतल में फौज ने श्रद्धालुओं का किया खैर मकदम का। बहिफाजत यात्रा के लिए हर तरह से है तैयारी। और तातना पानी मड़वा अदम तवज्जुही का शिकार सयाहों को मुश्किलात का सामना। सैकड़ों बीमारियों की शिफा का जामिन कुदरती चश्मा सुकड़ने लगा। और अब खबरें तफसील के साथ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे। उन्होंने श्रीनगर में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के 19वें इजलास में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अदालती इंतजामिया की तारीफ की। CJI ने कहा कि हमारे फैसलों का अक्सर चर्चा होता है, लेकिन इसके अलावा अदालतें भी बहुत काम करती हैं, जिसकी वजह से सुर्खियां नहीं बनती। CJI ने कहा कि फैसलों के अलावा अदालत कई ऐसी चीज़ें भी करती हैं जिनके बारे में लोगों को जानने की ज़रूरत है। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मीटिंग से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि जब भी अदालत पर ख़ुद को मार्केट करने का वक्त आया तो उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने महसूस किया कि अदलिया को मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं रही। CJI ने कहा कि इस मामले में हम गरीब कम्युनिकेटर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को हमारे फ़ैसलों का इल्म होता रहता है, जिसमें हम फ़ैसले देते रहते हैं, लेकिन अदलिया के साबिक़ दफातर में होने वाले काम के बारे में लोगों को बहुत कल इल्म होता है। Processes in our country are complex by structural design. For many people, even the most basic legal step of filing a first information report becomes daunting because of various social and economic barriers. Citizens more often than not require the assistance of specialized professionals, lawyers and paralegal professionals, to secure access to justice. Hence, all of us, not just judges alone, have a salient role in demystifying and simplifying legal processes for citizens to make them more accessible to common citizens. बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के पहलगाम कस्बे में कायम नुनवन बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों के पहले काफ़िले की रवानगी के बाद आज से बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ यात्रा सन 2023 का आगाज़ हो गया है। पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था शिवलिंग के दर्शन के लिए गुफा की जानिब रवाना हो गया। हफ्ते के अलसुब ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सैयद फ़खरुद्दीन हामिद और अमरनाथ यात्रा के नोडल अफसर डॉक्टर पीयूष संगला ने 1997 यात्रियों पर मुश्तमिल पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। नुनवन बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों के पहले काफ़िले की रवानगी के बाद आज से बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ यात्रा सन 2023 का आगाज़ हो गया है। इससे कबल जुमा के रोज़ यात्रियों को LG मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर जम्मू से यात्रियों को रवाना किया था। वादी में पहुंचने के बाद यात्रियों को ज़िले गांदरबल के बालतल और पहलगाम के नुनवन बेस कैंप में ठहराया गया था। शनिचर की सुबह यात्रियों को बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना किया गया। वहीं इंतज़ामिया ने अमरनाथ यात्रा के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए हैं। सिक्योरिटी के माकूल इंतज़ामात को यकीनी बनाने के लिए पुलिस, CRPF, ITBP और फ़ौज को शामिल किया गया है।
वहीं यात्रा की हिफाजत के लिए सीआरपीएफ की मजीद 85 कंपनियां भी शामिल की गई हैं। उधर इंतजामिया की जानिब से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा में यात्रा के दौरान सिविल ट्रैफिक की नकलो हमल को महदूद रखा गया है ताकि यात्रियों की बिला खलल आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। यूपी बरेली से। तो कितना जोश, कितना उत्साह है। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छी सुरक्षा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम ये पहले जत्थे में ही बाबा के दर्शन कर पाएंगे। बहुत अच्छा मौसम भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सभी का सहयोग है और हमारे साथ 21 लोग हैं, पूरा लोग आए हैं, हम सारे लोग। प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम रखे गए थे बहुत अच्छे और सुरक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही बढ़िया है। भंडारे भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, किसी यात्री को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छा। क्या मनोकामना लेके जा रहे हैं? बेटा मेरा पहली बार आया है, हस्बैंड मेरे जो है वो आज 6 टाइम आए हैं और हम सब लोग मनोकामना लेके जा रहे हैं वहाँ पे? बाबा हम सब के बाबा के दरबार के दर्शन हो जाएं अच्छे से। तो कोई खास दुआ होगी वहाँ पे? बाबा सबकी दुआ पूरी करेंगे, बच्चे अपने अच्छे से आगे चलें। श्राइन बोर्ड की जानिब से पूरी दुनिया के अक़ीदतमंदों के लिए सुबह और शाम के औकात में गुफा से खुसूसी पूजा बराह रास्त नश्र की जाएगी। वहीं खुसूसी ऐप के ज़रिए यात्री मौसम से मुताल्लिक़ हर वक्त जानकारी हासिल कर सकते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस समेत इंश्योरेंस सहूलत भी मुहैया रखी गई है। तेज पाटिल पुणे से आए हम लोग, महाराष्ट्र से। क्या पहली बार यहाँ पे आए? हाँ, फर्स्ट टाइम आए हम लोग। कितना उत्साह, कितना जोश? बहुत जोश है। हम बहुत महीनों से राह देख रहे थे ये दिन कब आएगा। और सबसे पहले हम लोग शुक्रिया अदा करते सीआरपीएफ और मिलिट्री का शुक्रिया अदा करते। उसके बाद हम लोग मोदी जी का शुक्रिया करते जिन्होंने इस तरह से पूरा अरेंजमेंट किया और पूरा सिक्योरिटी बनाए रखा है। बम बम बोले। तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे और यहाँ पे कितना अंतर लगा आपको? करीब करीब 1300 किलोमीटर रहेगा, 1300 किलोमीटर के आसपास। बात करेंगे वहाँ के माहौल की और यहाँ के माहौल। बहुत फ़र्क है सर, यहाँ का माहौल अलग है, वहाँ का महाकुला अलग है। वाज़ेह रहे कि 62 रोज़ तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। सरकार का दावा है कि रवां बरस तकरीबन 9 लाख यात्रियों की आमद मुतवक्किल है। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग कश्मीर से दीन इमरान की रिपोर्ट। तो नाजरीन, सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान यात्रियों का पहला काफिला सनीचर के सुबह नुनवन बेस कैंप पहलगाम और बालतल बेस कैंप से गुफा की तरफ रवाना हुआ। मजहबी गीतों का नारा लगाते हुए सैकड़ों पुरजोश यात्रियों को पहाड़ों पर चढ़ते हुए गुफा तक पहुंचने के लिए देखा गया, जिसमें कुदरती तौर पर बनाए गए बर्फ़ के लिंगम हैं। तफसीलात के मुताबिक बम बम भोले और जय बर्फानी बाबा के नारे लगाते हुए यात्रियों को पूजा करने के लिए गुफा की तरफ बढ़ते हुए देखा गया। यात्रियों ने नुमाइंदे से बात करते हुए हुकूमत जम्मू कश्मीर के इंतजामात की तारीफ़ की। महाराष्ट्र के एक यात्री ने कहा कि वो बनी नौ इंसान के लिए अमन और खुशहाली के लिए दुआ करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा पैगाम हर किसी के लिए ये होगा कि कोई खौफ नहीं, बेहतरीन हिफाजती इंतज़ामात हैं और कोई भी बग़ैर किसी परेशानी के यहाँ आ सकता है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मददगार हैं। उन्होंने लोगों की मेहमान नवाजी और ताउन को सराहा। छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले एक और यात्री ने कहा कि मैं गुज़िश्ता 10 सालों से बाकायदगी से गुफा पर हाज़िरी दे रहा हूँ। इस साल भी मैं बनी नौ इंसान के लिए अमन और खुशहाली के लिए जा रहा हूँ। हुकाम ने बताया कि सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक तकरीबन 3 लाख यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस दौरान बालतल बेस कैंप से यात्रियों को डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शामबीर, इंचार्ज बालतल यात्रा बेस कैंप रघु लंगर और एसपी गांधरबल ने हरी झंडी दिखाकर गुफा की तरफ रवाना किया। 62 रोज़ा यात्रा इस साल 31 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। और हम यहाँ भोलेनाथ की कृपा से आज अमरनाथ की यात्रा करते हैं और बस भोलेनाथ से यही कृपा है कि उनके द्वार तक पैदल पहुँचे और बिना किसी कठिनाई के साथ पहुँचे। और बिना कश्मीर के लोगों के ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हर कदम पे, चाहे वो रहने का स्थान हो, खाने पीने का स्थान हो, हर कदम पे उन्होंने हमारा साथ दिया। तो बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद उनको। सौभाग्य से हम लोग 2011 से आ रहे हैं। कोरोना में 2 साल यात्रा नहीं कर पाए, हम लोग रेगुलर आते हैं। और जहाँ तक बात करें अरेंजमेंट्स की, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। हम लोगों ने भगवती कैंप में स्टे किया था। लंगर्स की बात करें, अगर सिक्योरिटी की बात करें, कहीं भी कोई दुविधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ के लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है। बहुत अच्छे, बहुत हम्बल लोग हैं और बहुत ही आनंद आता है। अब हम होपफुली आज ही हम लोग अपने महादेव के दर्शन करेंगे तो बहुत एक्साइटेड है। तो जय भोले की।
मकामी लोगों के अलावा फ़ौज का यात्रियों को भरपूर ताउन होता है। फ़ौज ने बालतल में एक बयान दिया है जिसमें ब्रिगेडियर 3 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स अतल राजपूत ने हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से श्री अमरनाथ जी में शामिल सभी यात्रियों को खुशामदीद किया है। उन्होंने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि फ़ौज रिवायती तौर पर यात्रियों के लिए महफूज यात्रा को यकीनी बनाने में शामिल रही है। इस साल भी फ़ौज ने दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम किया है और श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए मुतहरिक सिक्योरिटी गार्ड हमने यकीनी बनाया है। पहाड़ों पर तसल्लुत, सफाई सुथराई को शामिल करने के लिए कसीर सतही हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के रास्तों और हमारे ताज़ा तरीन नाइट विजन के साथ इलाके पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि फ़ौज के खुसूसी दस्ते यात्रा के रास्ते पर नज़र रखे हुए हैं। हमने स्नाइपर्स, एंटी ड्रोन सिस्टम, बम डिस्पोजल भी तैनात किए हैं और कुत्तों के दस्ते महफूज यात्रा को यकीनी बनाने के लिए तैनात कर दिए गए हैं। इजाफी रिहाइश फराहम करने के लिए खेमे की मुनासिब सहूलियात के साथ साथ यात्री कैंपों की तादाद में भी बढ़ा दी गई है। यात्रा के दौरान हमने मेडिकल के लिए मुतादिद मकामात पर हेलीकॉप्टर, हेलीपैड भी दस्तियाब कराए हैं। हंगामी हालात और यात्रा के लिए एयरलिफ्ट की दीगर ज़रूरियात को पूरा करना भी इसमें शामिल है। माउंटेन रेस्क्यू में हमारी महारत सिविल एजेंसियों और तरबियत याफ्ता माउंटेनर्स को पेश की है। मुख्तलिफ एजेंसियों की रेस्क्यू और बर्फ़ानी तूदा रेस्क्यू टीमें इसके अलावा हमारे पास हैं। बग़ैर किसी रुकावट और कामयाब रेस्क्यू को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका मशक़ें की गई हैं। पिछले साल अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने के तजर्बात की बुनियाद पर हमने ऐसा किया है। रेस्क्यू टीमों और अर्थ मूवर्स को गुफा और मुतादिद मकामात पर रखा जा रहा है। किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए रास्ते में हंगामी हालात से निपटने के लिए जदीद आलात भी रखे गए हैं। फ़ौज का कहना है कि हमने मकामी लोगों के साथ भी बातचीत की है और इक़्तिसादियात को उजागर किया है और यात्रा के सियाहत से मुताल्लिक़ फ़वाइद ये मकामी सकाफ़त को ज़ाहिर करने का मौका है और वादी कश्मीर से बाहर के लोगों को कश्मीरियत की जानकारी भी दी जा रही है। हिंदुस्तानी फ़ौज तमाम लोगों के लिए एक महफूज और रूहानी तौर पर अफजूदा यात्रा की ख्वाहिश करती है। फ़ौज ने कहा कि यात्रियों को हम यकीन दिलाते हैं कि हम आखिरी सांस तक आपके साथ हैं। हिंदुस्तानी फ़ौज आपकी हिफाजत और सेहत को यकीनी बनाने के लिए हाजिर है। भारतीय सेना की ओर से हम आपका श्री अमरनाथ जी में हार्दिक स्वागत करते हैं। भारतीय सेना पारंपरिक रूप से तीर्थ यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में शामिल रही है। इस वर्ष भी सेना ने अमरनाथ जी यात्रा के लिए मजबूर और गतिशील सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए काफी कदम उठाए हैं। हमने सुनिश्चित किया है कि मल्टी लेवल सिक्योरिटी ग्रिड एस्टैब्लिश की जाए, पहाड़ों पे नियंत्रण, यात्रा मार्गों की सुरक्षा और हमारे नए जो नाइट विजन डिवाइसेस और सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं उसको 24 घंटे हम यूज में लाएं और एक सिक्योर इन्वायरमेंट दें। सेना के स्पेशल फोर्सेस पूरे यात्रा में नजर रखे हुए हैं और सर्वेलेंस कर रहे हैं। हमने इस बार अपने स्नाइपर्स, एंटी ड्रोन टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, डॉग स्क्वाड्स को भी तैनात किया है। यात्रा के दौरान किसी को दिक्कत नहीं आए इसलिए हमने पहले ही टेंट सिटीज बनाई हैं जहां पे इन केस ऑफ इमरजेंसी या अधिक यात्री होने पे उनके शिविर का बंदोबस्त किया जा सके। हमने चिकित्सा आपात स्थिति के लिए भी यात्रा के लिए अन्य एयरलिफ्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर जगह पे हेलीपैड्स बनाए हैं ताकि इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर लैंड कर सके। भाइयों बहनों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से खुशगवार मौसम के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह सख्त सिक्योरिटी के बीच चंदनवाड़ी से बम अमरनाथ गुफा की जानिब रवाना हुआ। यात्री पहलगाम से चंदनवाड़ी तक गाड़ियों के जरिए रवाना हुए और चंदनवाड़ी से अमरनाथ गुफा तक हिमालयाई पहाड़ों के दरमियान ट्रैक पर पैदल सफ़र शुरू करेंगे। वहीं पुत्र गुफा तक रास्तों की निगरानी के लिए क्वाडकॉप्टर, नाइट विजन आलात का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हर किसी चीज़ पर भी बारीक बीनी से नज़र रखी जाए। इन बातों का इजहार फ़ौज के ब्रिगेडियर अमनदीप मालही ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की तरफ से हम तीर्थ यात्रियों का सालाना अमरनाथ यात्रा जो 62 दिन पर मुहित है उसमें इस्तेमाल करते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रास्ते को मुमकिन वक्त पर खोलने के लिए अनथक मेहनत की गई है, जबकि सिक्योरिटी के हवाले से भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं।
भारतीय सेना की ओर से मैं सभी तीर्थयात्रियों का इस साल की 62 दिवसीय श्री अमरनाथ जी की यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, यह इस तीर्थ यात्रा का पारंपरिक मार्ग है जो कि चंदनवाड़ी से लेके होली केव तक 32 किलोमीटर का मार्ग है। इस साल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस दुर्गम रास्ते को, जहां की भारी बर्फबारी हुई है, अपने प्लांट इक्विपमेंट और मैनुअल लेबर से दिन रात मेहनत करके इस रास्ते को रिकॉर्ड टाइम में खोला है। इसके अलावा भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इन सब की टुकड़ियां पूरे रूट पर और अंदरूनी इलाकों में भी डिप्लॉयड हैं। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर तजर शरीफ में कम्युनिटी हॉल की खस्ताहाली से मकामी आबादी काफ़ी परेशान है। मकामी लोगों ने बताया कि आज से 10 साल कबल इस कम्युनिटी हॉल को लोगों की सहूलियात के लिए सरकार ने बनाया था, लेकिन बदकिस्मती से इसकी खस्ताहाली से लोग काफ़ी नाराज़ हैं। लोगों ने सरकार और ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए ताकि ये लोगों के काम आ सके। सरकार पोस अत पे खर्च करान, मगर यम जन पत चलावन वल तम तथ बुनियादी चीज़ कुन तवज्जो दिवान कह। तुम वुचान यह मिसाल, ताज़ मिसाल कम्युनिटी हॉल इमे गर्ज आम बनान कि बस्ती मज अगर जन कह शख्सा खानद्र विज घर आसन जाय कह, अच्छा ये तम खुशी हंद तकारीब, अल्लाह ताला बचे प्रथ मरुन गमी हंद तकारीब, तम खरीफ शरीफ बस्तियन मन बचन जान वुचान। अगर ये कम्युनिटी हॉल बना तुम वो निबरम हालात गर वो कम्युनिटी हॉल बनोमुत अत कह मल कह यह डिपार्टमेंट अच्छा वुक तोमत आमुत कि पत कम्युनिटी हॉल कुछ कंट्रोल करान। अगर यह कम्युनिटी हॉल बनिया पे कहीं लागन तुम वो वनस तमिस कहीं हज जाय खाली, अच्छा यह कर पाने इंडिकेशन कि यह बेदसगाह कम्युनिटी हॉल अत फैसिलिटी मतलब न सफाई, खास कर न सफाई, न अत कुर्सी, न कहें जनाब बड़ी कहें बरान आता ब्लॉक वाले, मगर जनाब बड़ी अत गोस ताज ये ताज गोरख यह कर टॉप मज इस्तेमाल। उधर ज़िले पुलवामा के पंजरन इलाके के लोगों ने महकमे R&B के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि इन इलाकों की लिंक रोड ठीक की जाए। ज़िले पुलवामा के पंजरन इलाके के लोगों ने 10 साल कबल अपनी मदद आप के तहत ज़िले के अछिन इलाके से लेकर पंजरन इलाके तक एक लिंक रोड तामीर किया था, जिसको बाद में महकमे देही तरक्की ने कुछ रोड़ी डालकर काबिल आमदरफ्त बनाया, जबकि ये लिंक रोड कई सालों तक खस्ता हाली का शिकार थी, जिसको लेकर मकामी आबादी कई बार महकमे R&B के पास गई थी। ताहम आज तक इस ताल्लुक़ से कोई संजीदा इक़दाम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये सड़क एक तालाब की शक्ल इख्तियार कर गई है। इस ज़िम्न आसिफ अहमद ने कहा कि इस सड़क से बड़ी बड़ी गाड़ियों का गुज़र होता है, जिसकी वजह से हमारे चलने फिरने में भी मुश्किलात पेश आती हैं, जबकि सड़क पूरी तरह खस्ता हाल हो चुकी है। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है, एक तो बड़ी गाड़ियों को यहाँ से चलाने की इजाज़त न दी जाए, साथ ही इस सड़क को काबिल आमदोरफ्त बनाया जाए ताकि हमारी मुश्किलात का इजाला हो सके। इस सिलसिले में बशीर अहमद ने बात करते हुए कहा कि ये सड़क पर बड़े गहरे हो चुके हैं और ये सड़क अब तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिससे हमें काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। गुजारिश है कि वो सड़क का है सर, ये एक लिंक रोड है जो हायर सेकेंडरी स्कूल अच्छन से स्टार्ट होकर अप टू खार महला एक लिंक रोड है सर। ये बहुत ख़राब है, इसकी हालत ज़बरदस्त खस्ता है। इसमें अबूर मरूर का मसला है सर, उस वक्त ज़बरदस्त प्रॉब्लम होती है, ख़ासकर जब उस वक्त बारिश होती है सर, उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है हमें चलने फिरने का। खड्डे हो गए हैं, धब हो गए हैं सर, ये इनको अगर थोड़ा इमीडिएटली पूरा किया जाए तो ताकि हमें सहूलियत हो जाए और आगे सड़क जो बाकी काम है वो भी हाथ में लेंगे। खसान अचन टू लाजपुर, ये बोट ट्रांसपोर्ट पकान
यत मज ट्रांजेक्शन गसान लचन मज दोहस आज मगर यत ना गौर करान कहीं आज यत अगर गाँव मज कह बेमार आसा प्रॉब्लम गसान यमो बचो गाड़ियों सत यत ना तीता रोड कहीं ना सर यसान वो मेहरबानी कर। इसी तरह शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के जंगीर डांगरपुरा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की खस्ता हाली की वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने बताया कि आज से 10 साल पहले इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को तामीर किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से आज तक इसको शुरू नहीं किया गया और अब लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने सरकार और ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि इस हेल्थ सेंटर को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए ताकि लोगों को मज़ीद मुश्किलात से दो चार न होना पड़े। इस तरह है कि 2007 में हमारे जो एमएलए हाजी अब्दुल उसने 7 अस्पतालें मंजूर कराए। नंबर 1 तुजर शरीफ, नंबर 2 बुमाई, नंबर 3 गागरपोरा, नंबर 4 हरदुशवा, नंबर 5 बोटिंगू, नंबर 7 रामपुर राजपुर। इसमें 2 अस्पताल इस वक्त अच्छी तरह काम कर रहे हैं। जब वो एमएलए मतलब वो 2008 में उसने जीता नहीं, उसके बाद इस अस्पताल बिल्कुल ही पेंडिंग रहा। कोई गवर्नमेंट ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस वक्त हम इस्दा कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि ताकि मतलब गवर्नमेंट निज़ामिया से कि अस्पताल को इसमें काम करने में सूरत लाए ताकि लोगों को मतलब राहत मिले। इस तरह इसमें बहुत मुश्किलात ये है कि जो डांगरपोरा की ये गुंजान आबादी है बिल्कुल मतलब इसके मतलब डूरू भी है, ये मतलब मुली गाँव में डूरू भी है, सैदपुर हाईवे, तमाम ये लोग इस वक्त सफर। सैकड़ों बीमारियों की शिफा का जामिन कुदरती चश्मा तथा पानी दरिया की जद में आकर सिकुड़ने लगा है। इसे महकमे सियाहत की फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। इसका नज़ारा करने और इससे मुस्तफ़िद होने के लिए कई सयाह तता पानी का दौरा करते हैं, लेकिन यहाँ बैठने के लिए तक कोई इंतज़ाम नहीं है, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला ने दुनिया भर में अपनी कुदरत से बेपनाह वसाइल रखे हैं, जिनमें अल्लाह ताला ने एक नेमत कुदरती चश्मे भी रखे हैं। ऐसी ही नेमत से तहसील मड़वा सरशार है, जिसकी आबादी 30,000 है, जो ज़िले किश्तवाड़ से तकरीबन 240 किलोमीटर की दूरी पर है। अगरचे कुदरत ने तता पानी को अपने हुस्न से दिलकश और ख़ूबसूरत सरसब्ज़ और शादाबी से नवाजा है, मगर हुकूमत वक्त ने अभी तक इस तहसील को बुनियादी सहूलियात यानी बिजली, रोड, टेलीकम्युनिकेशन से ताहाल महरूम रखा है। मड़वा तहसील और इसके साथ एक इलाका मड़वा, जिसकी आबादी 15,000 है। मड़वा बज़ात ख़ुद एक खूबसूरत आबादी है। यहाँ 2 दरियाओं का मेल है। यहाँ से मड़वा दरिया तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर तथा पानी मशरक़ दरिया मड़वा रैनी के दामन में वाक़। मड़वा में नज़दीक मठून गाह है, जो कि चढ़ाई और दुश्वारी रास्ता है, जो पंचायत की तरफ से बनाया हुआ है। चारों तरफ से सरसब्ज़ जंगल हैं तथा पानी इस दरिया के किनारे आबाद है। मड़वा के दूर-दराज इलाका रेनाई तता पानी में मौजूद हूँ। आज हमें भी मौका मिला कि हम यहाँ पर आए और देखें इस तता पानी का खासियत क्या है। ये देखें मेरे पीछे जो जितने भी बुजुर्ग हैं ये यहाँ पर आए हैं और इस पानी का लुत्फ़ उठाते हैं। आखिर क्या वजह है, कितने सदियों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। देखा जाए मड़वा ऐसा इलाका है जो टूरिज़्म के हिसाब से काफ़ी पोटेंशियल है। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे तो काफ़ी हद तक क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट कश्मीर से आते हैं और मड़वा के भी आते हैं। यहाँ हमारा तता पानी है। यहाँ पे हमें क्वार्टर होने चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से डाक बंगला होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ टूरिस्ट। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने किया जम्मू कश्मीर का दौरा। श्रीनगर में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के 19वें इजलास में की शिरकत। अदालती इंतजामिया की तारीफ की। अमरनाथ यात्रा सन 2023 का आज बाज़ाब्ता आगाज। यात्रियों का पहला काफिला बेस कैंपों से गुफा के लिए रवाना। यात्रियों का पहला दस्ता आज करेगा बाबा बर्फानी के पहले दर्शन। बालतल में फौज ने श्रद्धालुओं का किया खैर मकदम। कहा बहिफाजत यात्रा के लिए हर तरह से है तैयारी।
और तत्तापानी मड़वा अदम तवज्जुही का शिकार, सयाहों को मुश्किलात का सामना, सैकड़ों बीमारियों की शिफा का जामिन कुदरती चश्मा सिकुड़ने लगा। JKL डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब।